जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है राग। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। सुबह सुबह वॉशिंग मशीन चलने की आवाज आई नहीं कि सासू माँ शीला जी उठकर अपने कमरे से बाहर आ गई। बाहर आते ही सबसे पहले अपनी बहू पूजा को ढूंढने लगी। पूजा उस समय रसोई में सबके लिए चाय बना रही थी। शीला जी भी उसके पास रसोई में पहुंच गई और उसे देख मन ही मन सोचने लगी, इनका बढ़िया है, एक तरफ कपड़े धुलते रहेंगे और दूसरी तरफ दूसरा काम करने में लग गई। एक हम थे जो एक टाइम पर एक ही काम कर पाते थे, हाथों से रगड़ रगड़ के कपड़े धोते थे। पर फिर उससे बोली, अरे बहू ये क्या, सुबह सुबह वॉशिंग मशीन लगा भी दी। हाँ मम्मी जी, आज संडे है ना, इसलिए सुबह सुबह ही वॉशिंग मशीन लगा दी। वैसे भी संडे के दिन बहुत काम होता है। फिर आज मोनू की स्कूल फंक्शन के लिए ड्रेस भी खरीदने के लिए बाजार जाना है। पूजा ने उनकी तरफ देखे बगैर ही कहा और कप में चाय छानने लगी। चाय का कप उन्हें देकर बाकी लोगों की चाय लेकर वह बाहर आ गई। बड़ा काम होता है इन लोगों को, सारा काम तो मशीनों से होता है। करती क्या है ये आजकल की बहुएं, दिखाती तो ऐसे है जैसे बहुत काम है। शीला जी धीरे धीरे बड़बड़ाती हुई बाहर आ गई। तब तक पूजा का पति सचिन, देवर सूरज और ननद लीला भी बाहर निकल कर आ गए और गर्मा गर्म चाय का लुत्फ उठाने लगे। इधर पूजा अपनी चाय खत्म कर वापस रसोई में जाने लगी तो सूरज बोला, भाभी आपने मशीन लगाई है ना, मेरे भी कुछ कपड़े हैं, वो भी मशीन में डाल देना। हाँ भाभी, मेरे भी कुछ कपड़े हैं, उन्हें भी मशीन में डाल देना, लीला ने भी कहा। पर अब तो पहनने वाले कपड़े धुल चुके हैं, अब तो बेडशीट और पिलो कवर यही सब धुल रहे हैं, अब कैसे कपड़े डाल सकती हूँ। अगर तुम्हें कपड़े धुलवाने थे तो कल रात को ही मुझे दे देते। मैंने पूछा तो था तुम लोगों से, पर तुमने तो मना कर दिया। पूजा ने कहा, अरे तो कौन सा तुम्हें हाथ से कपड़े धोना है, डाल दो कपड़े मशीन में। सचिन ने बीच में ही कहा, अरे ऐसे कैसे, इसमें भी टाइम लगता है, मेरे पास और भी काम है। पूजा ने कहा, अरे तो कितनी देर लगती है, बस पानी ही तो बदलना है, सारा काम मशीन खुद कर रही है। फिर भी इसको जोर आ रहा है इन दो लोगों के कपड़े धोने में। हमने अकेले जितना काम किया है इतना ये अकेले कर ले तो अच्छे से आटे दाल का भाव पता चल जाता। शीला जी बीच में ही बोली। सुनकर पूजा कुछ कहने को हुई तो सचिन बीच में ही बोला, अब मम्मी, कमाने वाला इंसान तो कमा कर ही दे सकता है ना, सारी सुविधाएं जुटा रखी है, फिर भी काम करने में इन्हें जोर आए तो करे क्या, कुछ करना वरना तो है नहीं, पर एहसान ऐसे जताती है जैसे सारा काम यही करती है। सचिन की बात सुनकर पूजा ने कहा, सचिन जॉब तो मैं भी करती हूँ ना, अरे तो क्या मेहनत वाली जॉब है तुम्हारी, टीचर ही तो हो, सुबह जाती हो 3 बजे तक घर लौट आती हो, उसके बाद तो आराम ही आराम। सचिन ने कहा तो उसकी बात सुनकर पूजा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन बोलती क्या, सारा परिवार ही एक तरफ खड़ा हुआ था। आखिर थक हार कर उसने कह ही दिया, अब मुझे कपड़े निकाल कर दे दोगे तो मैं कपड़े धो दूंगी। भाभी अभी थोड़ा रुक कर निकाल देंगे, पहले कुछ अच्छा सा नाश्ता तैयार करो, संडे है तो कुछ बढ़िया ही होना चाहिए। लीला मोबाइल में आंखें गड़ाए हुए बोली, हाँ भाभी कुछ चटपटा मसालेदार बनाना, हम थोड़ी देर में कपड़े निकाल देंगे। सूरज भी अपने मोबाइल में आंखें गड़ाए हुए बोला, यहाँ घर में आग लगाकर मुझे सुबह सुबह इतनी बातें सुनाकर खुद मोबाइल में आंखें गड़ाए बैठे हैं। पूजा मन ही मन बोली और रसोई में आ गई। इधर नाश्ते की तैयारी करते समय बीच में जाकर वो मशीन में से बाकी कपड़े भी निकालकर सुखा कर आ गई। पर सूरज और लीला ने अपने कपड़े निकाल कर नहीं रखे। 1-2 बार उसने उनको बोला भी, लेकिन दोनों ने सुना ही नहीं। उल्टा शीला जी चिढ़ गई, क्या अब इनके पीछे ही पड़ गई है, सप्ताह भर तो ये लोग भाग दौड़ करते ही रहते हैं, अब संडे के दिन चैन से बैठे हुए तुझे दुखदाई हो रहे हैं। मैं भी तो दौड़ भाग करती हूँ, पर मैं किसी को नज़र नहीं आती। सोचते हुए पूजा ने कहा, पर मम्मी जी जो काम अभी साथ के साथ चल रहा है
वो अभी हो जाएगा, बार बार मशीन थोड़ी ना लगेगी। पूजा ने समझाना चाहा। तो तुझे कपड़े धोने हैं क्या? कपड़े तो मशीन धोएगी, फिर क्यों पीछे पड़ी है? शीला जी ने जवाब दिया। तो पूजा अपना सा मुंह लेकर वापस रसोई में आ गई। आखिर नाश्ते वगैरह के बाद 12 बजने को आ गए, लेकिन अभी तक सूरज और लीला ने अपने कपड़े निकाल कर नहीं दिए। इधर पूजा दोपहर के खाने की तैयारी कर बाकी काम से फ्री होकर मोनू को लेकर बाजार चली गई। 3 बजे तक वो वापस घर पर आई। तब तक सब लोग लंच कर चुके थे। उसने और मोनू ने लंच किया और अपने कमरे में आराम करने जाने लगी। तब शीला जी बोली, बहू, सूरज और लीला ने कपड़े निकाल दिए हैं, उन्हें जरा वॉशिंग मशीन में डाल देना। सुनकर पूजा ने शीला जी की तरफ देखा। उसे अपनी तरफ देखते देखकर शीला जी बोली, ऐसे क्या देख रही है मेरी तरफ? तुझे सिर्फ कपड़े मशीन में डालने को कह रही हूँ, कपड़े तो मशीन धोएगी। और बिना उसके जवाब का इंतजार किए अपने कमरे में आराम करने चली गई। सुनकर पूजा को बहुत गुस्सा आ रहा था। इंसान हूँ या मशीन, मैं थकती नहीं हूँ क्या? हर बार का एक ही राग लगा रखा है, कपड़े मशीन धोती है, कपड़े मशीन धोती है। तो चलो, आज तो कपड़े मशीन ही धोएगी। सोचते हुए पूजा अंदर गई और मशीन में पानी भरकर सर्फ डालकर कपड़े उसमें डाल आई और आकर अपने कमरे में आराम करने लगी। दूसरे दिन सुबह सुबह जब सब लोग अपने अपने कमरे में तैयार हो रहे थे, तब पूजा रसोई में अपना टिफिन पैक कर रही थी। उस समय सूरज ने पूजा को आवाज़ दी, भाभी, कल मैंने आपको एक शर्ट दिया था धोने के लिए, वो शर्ट कहाँ रखा आपने? दिख ही नहीं रहा है। तभी लीला की भी आवाज़ आई, हाँ भाभी, मेरी ड्रेस भी नहीं मिल रही है, आज उसी को पहनकर मुझे कॉलेज जाना था। सुनकर पूजा ने कोई जवाब नहीं दिया। तब लीला पैर पटकती हुई बाहर आई और बोली, भाभी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, कल जो ड्रेस मैंने धोने को दिया था वो कहाँ है? तब तक सूरज भी बाहर आ गया। भाभी, मुझे भी लेट हो रहा है, मेरी शर्ट कहाँ है? उन दोनों की आवाज़ सुनकर शीला जी और सचिन भी बाहर आ गए। तब सचिन ने कहा, क्या सुबह सुबह तमाशा कर रखा है? उनके कपड़े कहाँ हैं जो इन्होंने तुम्हें धोने को दिए थे? सुनकर पूजा उनकी तरफ पलटी और हैरान होते हुए कहा, मुझे कब दिए थे कपड़े धोने के लिए? सुनकर शीला जी चिढ़ते हुए बोली, बहू, सुबह सुबह बेहोश है क्या? कल दिए नहीं थे क्या कपड़े धोने के लिए? कहा नहीं था कल दोपहर को तुझे मैंने कि कपड़े मशीन में डाल देना, मशीन कपड़े धो देगी? अरे हाँ मम्मी जी, कहा तो था, और मैंने कपड़े मशीन में डाल भी दिए थे। अब कपड़े धुले या नहीं धुले, ये तो आप मशीन से जाकर पूछो। पूजा अपने सिर पर मारते हुए बोली। उसकी बात सुनकर सब लोग हैरानी से देखने लगे। तभी चारों के चारों अंदर गए। वॉशिंग मशीन खोलकर देखी तो उसमें कपड़े भींगे पड़े थे। ये देखकर सब लोग बड़बड़ाते हुए बाहर आए। तब सचिन ने कहा, पूजा, क्या तमाशा है ये? तुमने इनके कपड़े क्यों नहीं धोए? हाँ बहू, नहीं धोने थे तो साफ मना कर देती, कपड़े मशीन में डालकर भी आ गई और उन्हें धोए भी नहीं। शीला जी भी गुस्से में बोली, अरे मम्मी जी, आप शायद भूल रही हैं, आपने मुझसे कहा था कि कपड़े मशीन में डाल देना, कपड़े तो मशीन धो देगी। तो मैंने आपके कहे अनुसार कपड़े मशीन में डाल दिए थे और मशीन को बोलकर आ गई थी कि कपड़े धो देना। अब उसने कपड़े नहीं धोए तो मेरी क्या गलती? पूजा ने मासूम बनते हुए कहा। ये सुनकर सब लोग एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। क्या हुआ मम्मी जी? गलत थोड़ी ना कह रही हूँ, कपड़े मशीन धोती है तो धुलवाइए मशीन से। माना कि आपके समय में आपने बहुत काम किया है, क्योंकि उस समय इतना मशीन से काम नहीं होता था। पर उस समय अधिकतर औरतें सिर्फ घर का काम करती थी, लेकिन मैं जॉब भी करती हूँ, साथ ही साथ बाजार का भी सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। और क्या कहा था सचिन आपने? सारी सुविधाएं जुटा रखी है, फिर भी काम करते जोर आता है। माना कि मशीन काम करती है, लेकिन उन्हें संचालित तो इंसान ही करता है और उसमें भी वक्त लगता है। इस घर में सब लोग काम करते हैं, बस मैं अकेली कामचोर नजर आती हूँ। तो ठीक है,
अब से मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, अपनी मशीनों से आप काम करवा लीजिए, कहकर पूजा टिफिन लेकर स्कूल रवाना होने लगी। फिर पलटकर बोली, और हाँ, एक बार आप लोग कहकर देखिए मशीन से, शायद आपकी बात सुन ले। कहकर पूजा तो रवाना हो गई। इधर अभी फिलहाल सबको जल्दी थी, इसलिए दूसरे कपड़े निकालकर पहनकर रवाना हो गए। पीछे से शीला जी ने मशीन में कपड़े धोए। वॉशिंग मशीन में कपड़ों को धोने, उन्हें साफ पानी से निकालने के बाद उन्हें ड्रायर में से निकाला। उसके बाद कपड़ों को पलट करके धूप में सुखाकर आई। उसमें ही उनकी हालत खराब हो गई, जिसमें तो ये सिर्फ थोड़े से कपड़े थे। अभी तो मशीन के साथ साथ उसके आसपास जो गंदगी हुई थी वो भी साफ करनी थी। अब उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ और करने की, इसलिए चुपचाप सोफे पर आकर बैठ गई। खैर, पूजा जब स्कूल से आई तो उसने सारी सफाई कर दी। तो अब शीला जी को समझ में आ गया कि मशीन अपने आप कपड़े नहीं धोती, बल्कि उसे कपड़े धुलवाना पड़ता है, और उसमें वक्त और मेहनत दोनों लगती है। उस दिन के बाद उन्होंने दोबारा पूजा से इस तरह से बात नहीं की, बल्कि सूरज और लीला को कह दिया कि पूजा कपड़े धो रही हो तो टाइम से उसे कपड़े निकाल कर दे दो, अन्यथा वो जब भी फ्री हो। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।